इससे प्रीवियस टर्म में मैंने देखिए पृथ्वी द्वारा जो श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण है इसको मैंने थोड़ा कुछ बताया था, लगभग बता दिया था, बस लिखवाना था। ठीक है लगभग बस फिनिश होने वाला है इसकी थ्योरी, इस चैप्टर की थ्योरी, न्यूमेरिकल बाकी हैं। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक बचे हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं देख लूँ क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर इसको एक बार बता दूँ, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि बताना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले मैंने हेडिंग डलवाया था, क्या था, मानव नेत्र था, वो पढ़ा दिया था। देखिए क्या क्या पढ़ा दिया है। पहला मानव नेत्र पढ़ा दिया है। ठीक है, मानव नेत्र के बाद मानव नेत्र जो किसे कहते हैं, मानव, ठीक है, फोटो कैमरे की बात ही होता है, ये सब बता दिया था। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद मैंने मानव नेत्र की संरचना बता दी थी। संरचना मतलब उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना। ठीक है, संरचना मतलब जो क्या, मतलब दृढ़पटल रेटिना, मतलब दृढ़पटल रक्तपटल रेटिना, कोरोइड जैसे कहते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने और भी चीज़ें बता दी थी, कॉर्निया कैसे कहते हैं, जली द्रव कैसे कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ जो उसका काम क्या है, मतलब सभी चीज़ के जितने नेत्र लेंस। ठीक है, और भी जो चीज़ थी। ठीक है, आयरिस वगैरह, काचाप द्रव, इनका काम क्या है, सब बता दिया था। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या आए थे, उसके बाद क्या था। ठीक है, दृष्टि दोष आया था, दूरदृष्टि दोष वगैरह, दृष्टि दोष था, दृष्टि दोष कैसे कहते हैं सब बता दिया था। ठीक है, दृष्टि दोष में दूरदृष्टि दोष था, निकट दृष्टि दोष थे, मेन 2 ही थे, लेकिन 3 पार्ट होते हैं, निकट दृष्टि दोष का और दूरदृष्टि दोष। उसके बाद क्या था, जड़ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या था, शॉर्ट साइडनेस था। ठीक है, उसके दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइडनेस था, प्लस बायोपिया क्या था, जड़ दृष्टि दोष। सब बता देता किस, मतलब किस उम्र में होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, इसका, ठीक है, रेक्टिफिकेशन क्या है, दूर करने का उपाय क्या है, ये भी बता दिया था। उसके बाद हम आए थे प्रिज्म में आए थे। ठीक है, प्रिज्म में, ठीक है, पूरा डिटेल्स बता दिया था, प्रिज्म का काम क्या है। ठीक है, अगर ट्रेंगुलर ही क्यों होता है प्रिज्म में, रेक्टेंगल क्यों नहीं होता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल क्यों नहीं होता है, मतलब वर्गाकार आयताकार क्यों नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो बता देता हूँ, क्योंकि प्रिज्म ट्रेंगल इसलिए होता है क्योंकि प्रिज्म में अगर कोई प्रकाश आपतित हो रही है, ठीक है, तो अब, ठीक है, विचलन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जो होगा, विचलन के पश्चात क्या हो गया, जो प्रिज्म के बेस की ओर झुकेगी। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रकाश है तो। ठीक है, अगर हमारा सनलाइट वाला प्रकाश है, श्वेत प्रकाश यानी विजिबल जो होता है, दृश्य प्रकाश, जैसे 7 कलर होते हैं, दृश्य प्रकाश मतलब 7 कलर होते हैं विबग्योर वाला। तो अगर श्वेत प्रकाश क्या किया जाए, इंसिडेंट किया जाए, प्रिज्म में आपतित किया जाए, तो क्या होता है, वो क्या होता है, 7 कलर में क्या होता है, वो मतलब डिस्पर्स हो जाता है, क्या होता है, विचलित हो जाता है, मतलब कि विक्षेपण होता है उसका। ठीक है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रिज्म बता दिया था, प्रिज्म द्वारा प्रिज्म का विचलन कैसे होता है ये भी बता दिया था। सबसे बड़ी बात ये कि प्रिज्म क्या था, हमारा कांच से बना हुआ था। तो मैंने देखा था कि जो अपवर्तनांक होता है, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसके रंग पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक उसके कलर पर डिपेंड करेगा। जो कलर होगा, मैंने बताया था, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। मैंने लिखवाया भी था जब अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। क्रांति कोण के लिए जैसा अपोजिट था। क्रांति कोण क्या था कि जो लाल रंग के लिए सबसे अधिक था, बैंगनी रंग के लिए सबसे कम था, लेकिन क्रांति कोण का जिक्र नहीं है, फिर भी ध्यान, एक मतलब आपके लिए रिमेंबर के लिए मैं बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या था, ठीक है, जो, तो यही मेन है अपवर्तन, मतलब जो कांच का किसी चीज़ का अपवर्तन होगा, नहीं किसी पदार्थ का। जनरली यहाँ प्रिज्म की बात हो रही है कांच का, फिर कोई भी लाइट है प्रिज्म से क्या करिए, डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, समझ गए ना। तो जो होगा कोई कांच जो होता है किस पर निर्भर करता है, यानी किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक पर, नहीं रंग पर निर्भर करता है। कांच का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करेगा, रंग पर। किसी पदार्थ का हो रंग पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो रंग पर निर्भर करता है, तो लाल रंग के लिए सबसे लेस, और मतलब ग्रेटर किसके लिए होगा, बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, तो उसी के बाद एप्लीकेशन बताएंगे, प्रकाश से प्रकीर्णन आएगा, बड़े विक्षेपण होता है, बड़े विक्षेपण के कारण वगैरह बताऊँगा। ठीक है, समझ गए। ये भी बताऊँगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि जो सूर्य में लाल क्यों दिखाई देता है, और जो खतरे के सिग्नल होते हैं रेड ही क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। देखो, तो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने ये लगभग क्या बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, लेकिन देखो फिर से। ठीक है, क्योंकि लिखाना रह गया था। ठीक है, इसमें, ठीक है, समझ गए, क्योंकि लिखाना रह गया था। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ गए। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है।
ठीक है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, पहला पॉइंट पे आते हैं इसके, ठीक है। जो हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण है, होता क्या है, मैंने श्वेत प्रकाश बता दिया था कि जो सनलाइट होती है उसमें सनलाइट और श्वेत प्रकाश के साथ साथ और भी प्रकाश होते हैं, यूवी रेज वगैरह कॉस्मिक किरणें भी होती हैं, ठीक है। तो सनलाइट की बात नहीं करें, सनलाइट में जो श्वेत प्रकाश होता है उसकी बात करें। मैंने बताया था ना जो किरणें होती हैं कई सारी होती है, मैंने बताया था एक्सरे होगी, गामा किरणें होंगी, ठीक है, यूवी रेज होगी, अल्ट्रावायलेट किरणें होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे 4 नंबर पे आती है विजिबल, ठीक है, समझ गए ना, एक्स गामा यूवी विजिबल, ठीक है। इसका इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होगी, रेडियो वेव होगी, ठीक है। ये सारी किरणें होती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। सनलाइट में भी मान लो इस तरह के, सनलाइट में मतलब ये होंगे, ठीक है, ये तीनों यूवी विजिबल और इंफ्रारेड। माइक्रोवेव जो होती है बहुत ही हीट जनरेट करती है, तो इंडक्शन वगैरह में माइक्रोवेव के किरणों का यूज होता है, ठीक है। जो इंडक्शन वगैरह होते हैं ना, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, समझ गए, माइक्रोवेव के किरणों का होता है। रेडियो जानते हो, टेलीविजन दूरसंचार के में होता है कम्युनिकेशन के लिए। एक्सरे जानते ही हो, गामा भी जानते हो। इनकी देखो ऐसे चलोगे, सबसे ज़्यादा इसकी विभेदन क्षमता होती है, उसके बाद इसकी ऐसे जाते थे क्या होती है, कम होती जाती है। यूवी रे किसका कॉज होता है, कैंसर का, यूवी रे से कैंसर होने का कारण हो सकता है, होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बात बताएंगे, सबके बारे में लिखवा भी देंगे, ठीक है, समझ गए। फिलहाल समझ लो कि ये तीनों किरणों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। हमारे सनलाइट होती है तो कई सारे किरणें हैं मिक्स, तो ये क्या होती हैं, ओजोन लेयर द्वारा क्या होती है, ये अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास तक पहुँचते पहुँचते स्किन में जो कीड़े आए, सूर्य सनलाइट है, वो श्वेत प्रकाश आती है, ठीक है, समझ गए ना। तो हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर द्वारा यूवी रे क्या होती हैं, अब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो हमारे जो बॉडी होती है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, समझ गए ना, सेफ रहता है, ठीक है। तो विजुअल में भी मैंने ये बताया था, विबग्योर और विबग्योर आता है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर VIBGYOR, ठीक है। तो लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पर, ठीक है, समझ गए ना। तो ये किरणें की सबसे हमारा तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती आती है। जो वेवलेंथ होती है हमारी लैम्डा, जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, ये इसका मान क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, नहीं बढ़ता जाता है, ठीक है। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो जो हमारी एनर्जी होती है उसकी कम होती जाती है, ठीक है। सबसे कम इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, 10 मतलब 10 की पावर मतलब -10 के आसपास होती है, 1 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, समझ गए ना, 1 एंगस्ट्रॉन के आसपास तो सबसे कम होती है, मतलब इसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर वही मोटी चादर है, ठीक है, समझ गए, उसको भेद करके पार चली जाती है किरणें, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। तो इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए। आइंस्टीन क्या होता है, इनके एनर्जी क्या होती है, अगर वेवलेंथ देखो, ई जो होता है इन्वर्सिल प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है, अगर लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है तो ई वैल्यू कम होती है, लेकिन यहाँ लैम्डा कम है, अगर लैम्डा कम हो गए तो ई वैल्यू जो क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लैम्डा क्या होती है, इसकी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी थोड़ी बढ़ जाती है, इससे क्या होती है, कम हो जाती है। यूवी रे की इन दोनों से क्या होती है, कम होती है। तो विजुअल की क्या होती है, इन तीनों से कम होती है, तो विजुअल मेरे लिए सेफ रहता है। इंफ्रारेड माइक्रोवेव उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे लगती आती है, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। तो हीटअप हीट ज़्यादा कौन जनरेट करती है, माइक्रोवेव, तो इसका ज़्यादा होता है कुकिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है, सब सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर वगैरह में, ठीक है, ये कीड़े यूज होती है माइक्रोवेव, ठीक है, समझ गए ना। तो आगे यानी कि विजुअल जो हमारी दृश्य प्रकाश किरणें हिंदी में बोलते हैं, दृश्य प्रकाश किरणें, दृश्य प्रकाश, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सुना होगा ना, तो ये गामा है, अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये गामा वाली किरणें। एक्सरे को हिंदी में एक्सरे बोलते हैं, गामा मतलब गामा हिंदी ऐसे, ठीक है। तो हिंदी में देख लो, किसी को जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत हो, गामा किरणें ये अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, समझ गए। ये विजुअल दृश्य प्रकाश इंफ्रारेड को औरत किरणें बोलते हैं, माइक्रोवेव का सूक्ष्म किरणें बोलते हैं, रेडियो वेव के रेडियो बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो दृश्य प्रकाश में देखो क्या होता है, सूरज प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश, ठीक है, समझ गए। सनलाइट में जो दृश्य प्रकाश का कुछ भाग होता है वो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। देखो, ठीक है, इसमें होना क्या है, ये क्या है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म में बना रहा हूँ, ठीक है। समझिए ना, तो प्रिज्म में होगा क्या,
समझ गए, तिरछा है। चलो ठीक है, ये क्या है, ए हमारा, ठीक है, बी, ये सी। हमने इंसिडेंट कोई मतलब आपतित कोई किरण जो मतलब श्वेत प्रकाश की किरण क्या है इसमें इंसिडेंट की ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। पी क्यू जा रही थी सीधे, जा रही थी सीधे, समझ गए, ठीक है। तो सीधे जाने की बजाय क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, समझ गए। अपवर्तन यानी कि यहाँ अविलंब जनरेट होता है ना, तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो अविलंब बनाई ना, मैं इससे पहले जो था सब बता चुका हूँ। ऐसे क्या होगी, ठीक है, अपवर्तन होगा, ऐसे अविलंब बनता है ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसके क्या होगा, अविलंब क्यों झुकेगी, ठीक है। अविलंब झुकने के बाद क्या होगा इसका, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो मैंने बताया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो होती है प्रिज्म में क्या होती है, इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन उसका होगा, यानी विचलन के बाद क्या होगा, प्रिज्म के बेस की ओर क्या होगी, आधार की ओर झुक जाती है। जो जितना ज़्यादा झुकती है उसका विचलन ज़्यादा होता है। विचलन मैंने डिफिनेशन बताए थे, एक विचलन डिफिनेशन बताई थी, उसका अल्पता विचलन बताया था, विचलन कोड अल्पता विचलन कोड बताया था, सब बताया था ना। तो जितना ज़्यादा अवलंब मतलब प्रिज्म के आधार के झुकेगी उसका विचलन ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ गए। जितना कम झुकेगी उतना उसका क्या होगा, कम होगा। अल्पता विचलन क्या बताता कि आपतन कोण आई का मान क्या बढ़ाते जाने पर, ठीक है, जो हमारा डेल था यानी विचलन कोण था उसका मान क्या होता है, घटता जाता है। एक ऐसी मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है डेल्टा की, यानी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है किसकी, आपतन कोण की, जिस पर क्या हो रहा था, सबसे मिनिमम हो रहा था डेल, जिस पर मिनिमम हो रहा था क्या हमारा विचलन कोण। उसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं आई को तो क्या होता है, फिर बढ़ना चालू होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू पे आई की डेल क्या हो रहा था, सबसे मिनिमम हो रहा था, वो हमारा अल्पता विचलन कोण था, यानी मिनिमम क्या था, डेविएशन एंगल था, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा वर्ण विक्षेपण है जिस पर्सन ऑफ वाइट लाइट का है, कैसे होगा कि अगर हम वाइट लाइट को, ये हमारी वाइट लाइट है, क्या है, वाइट लाइट नहीं श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश को मैंने क्या किया, प्रिज्म में क्या किया, इंसिडेंट किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसका इंसिडेंट हुआ तो मीडियम चेंज, यानी एयर टू ग्लास में गई, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, प्रिज्म की ओर क्या होगी, मतलब क्या होगा, विचलन होकर क्या होगा, अवलंब की झुकती है, तो क्या होता है, ऐसे जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा केस में, ठीक है, ये होगा, समझ गए। बड़ा विक्षेपण होता है 7 सेगमेंट वाला, 7 कलर वाला, ठीक है। ये ठीक है, तो जो 7 कलर आते हैं, ओके, पर्दे पर लिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो विबग्योर फॉर्म में आएगा, ठीक है। विबग्योर मतलब नीचे से आएगा ऐसे, VIBGYOR, मतलब रेड के लिए, रेड का सबसे कम झुकी हुई है ना बेस की ओर, तो रेड के लिए सबसे कम, ऑरेंज ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, बैगनी के लिए सबसे अधिक आ जाता है, ठीक है। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको और क्या होगा, वायलेट, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा देखो इसमें, ठीक है, तो यहाँ रेड आर हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो इन सर्कल में क्या होंगे, सारे 7 कलर हो गए एक एक करके, ठीक है। ये कोई दिक्कत है, समझ गए ना। ठीक है, ये ऐसे, समझ गए। इसमें होना क्या है, ये हमारा क्या है, विब वाई वायलेट, विब IBIB, विब गेओ रे, ये सारे 7 कलर होगा, ठीक है। चाहो तो वैसे लिख लेना, विब मैंने वायलेट लिखा है, नहीं बैंगनी लिखा है, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है ना, ठीक है। आई इंडिको, बी क्या है, ब्लू, ठीक है, समझ गए।
जी ग्रीन, वाई ऑरेंज, सॉरी वाई क्या है येलो, ओ ऑरेंज, वाई रेड, आर। ठीक है, तो ये पर्दे पे क्या होता है ये, ठीक है, ले लिया जाता है इन कलरों को। ठीक है, समझिए ना, ये पर्दा है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या होगा प्रिज्म में, ये क्या होता है प्रिज्म कोड होता है। ठीक है, तो सीधे जा रही थी प्रकाश की है। ठीक है, तो ये बड़ा विक्षेपण हो गया किसका, प्रिज्म का। ठीक है, श्वेत प्रकाश द्वारा। डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो जब, देखो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण, नॉर्मली जब कोई किरण होती है प्रकाश की, नॉर्मल श्वेत नहीं, जब कोई किरण होती है प्रिज्म से में क्या होती है, इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वह विचलन के पश्चात जो होती है अभिलंब, मतलब कि जो प्रिज्म के आधार के झुक जाती है। यदि प्रिज्म में क्या, कौन से प्रकाश आपतित की जाए, यदि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश आपतित की जाए तो क्या होगा, वो प्रिज्म के विचलन के पश्चात यानी अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, सेवन यानी कि विभिन्न कलर में क्या होगी, वो इसका विचलन हो जाएगा। ये 7 कलर क्या होते हैं, वर्णक्रम, यानी कि इनको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलरों का क्या होता है, ग्रुप होता है, वर्णक्रम जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न प्रकार यानी 7 कलरों के समूह के बोलते हैं हम श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अभी डायग्राम नहीं बनाना, दिख रहा है आपको। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ये, हाँ दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना, बोल रहा हूँ मैं। देखो ना दिख रहा हो, देख लो अच्छे से। ये हमारा देखो ये किरण का ही है, देखो ऐसे, मतलब लास्ट वाली मैंने दिखा दी, पहले दिखा दी, ऐसे कई सारी होंगी, मतलब ऐसे देखो दिखेगी, ऐसे ओ पे मिलेगी, देखो मिला ही दे रहा हूँ मैं सीधे, ऐसे ओ पे मिलेगी, ऐसे वाई पे मिलेगी, ऐसे जी पे, ऐसे बी पे, ऐसे आई पे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो मैंने पहली वाली मिला दी, बीच वाली लास्ट वाली मिला दी है। ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो आगे चाहो तो मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, देखो आगे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। देखो क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश जो होता है यानी प्रकाश कण को क्या किया जाए अब। ठीक है, देखो ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है या प्रिज्म में आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण जो होती है प्रिज्म से गुजरती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित होकर अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये सिंपल, जब कोई मतलब सिंपल कलर है, मतलब जो हमारे घर वगैरह में लाइट में होती है, मतलब ठीक है, 1 कलर, एक कलर है, मतलब एलईडी हो गया कोई, और कोई ले लो। अब श्वेत प्रकाश ले ले, 7 कलरों का जो समूह होता है विप्योर वाला, यदि प्रकाश कैसा हो, यदि प्रकाश कण कैसा हो, श्वेत हो। ठीक है, यानी कि यदि किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है, तो यदि किरण सूर्य के श्वेत, तो श्वेत प्रकाश का जिक्र कर रहे हैं ना, उसी का ही तो होगा। ठीक है, यदि किरण सूर्य के श्वेत
प्रकाश की है तो यदि किरण क्या है, सूर्य के स्वतः प्रकाश की है तो ठीक है, तो ये मतलब प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ, तो ये प्रिज्म के आधार के झुकने के साथ प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ, तो ये प्रिज्म के आधार के झुकने के साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या होती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों की किरणों में झुकने के साथ विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो प्रिज्म के आधार के झुकने से विभिन्न रंगों के किरणों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्पन्न हमारा होगा विभिन्न प्रकार के प्रकाश रंगों का समूह, उसको क्या कहते हैं, वर्णक्रम या तो स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को, ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, ठीक है, वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत है। ठीक है, अतः श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में व्यक्त होने की प्रक्रिया को, अतः श्वेत प्रकाश के अपने अवयव मतलब जो एलिमेंट है इनके 7, उसमें क्या होना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना इनका। ठीक है, मतलब क्या होना, विभाजित हो जाना। अतः श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की, रंगों में विभक्त होने की जो घटना है, जो इंसिडेंट है, ठीक है, समझ गए ना, जो प्रोसेस है, होने की प्रक्रिया को वर्णविक्षेपण क्या कहते हैं, वर्णविक्षेपण या वर्णक्रम का नाम भी दे सकते हो, स्पेक्ट्रम जो कहते हैं, जैसे वर्णक्रम, समझे ना। ठीक है, वर्णक्रम प्रक्रिया को वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन ज़्यादातर पूछता है, कारण बता दूंगा, पूछता कौन है। ठीक है, जो इसका कारण है बहुत कम पूछता है, फिर ये बता दूंगा। ठीक है, सिंपल, आप जानते हो, मैं बता चुका बीच में। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्णविक्षेपण हो गया। डिस्पर्सन जो लाइट है, वाइट लाइट बाय प्रिज्म द्वारा, कैसे लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, उसका डायग्राम बना लोगे। ठीक है, ये आपका श्वेत प्रकाश हो गया। तो वाइट लाइट जो होती है सीधे नहीं आती है। ठीक है, सीधे क्या होगा, आप नहीं रेड करोगे। ठीक है,
तो कुछ किरणों का क्या होता है, ग्रुप तो होता ही है इसमें, ठीक है, समझ गए। तो इसे पहले अलग करना होता है, यहाँ पे कुछ मतलब लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। उससे वाइट लाइट क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, मतलब कि जो श्वेत प्रकाश तब क्या करते हैं, प्रिज्म क्या करते हैं, हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो डायरेक्ट जो तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वाइट लाइट नहीं देती है श्वेत प्रकाश, उससे कई किरणों का क्या होता है, कई रे का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वाइट लाइट नहीं होगा। तो क्या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होता है, हम उससे क्या कर लेते हैं, वाइट लाइट क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रिज्म क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पे ऐसा करो, प्रिज्म के पहले क्या होता है, एक ऐसे कोई, ठीक है, मिनट लगा देते हैं, ठीक है, जो क्या करता है ऐसे, ठीक है, जो वाइट लाइट को क्या करता है, वाइट लाइट क्या करता है, ठीक है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है सनलाइट से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, समझिए ना, ये होता है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे किरण गई, यानी कि ये क्या था, वाइट लाइट, वाइट लाइट। तो एग्जाम में पूछेगा, बता दोगे आप, ठीक है। श्वेत प्रकाश का बड़े अच्छे पर कैसे कहते हैं, ठीक है। इसके कारण सुनो, इसको लिख लो, पहले देख लो अच्छे से, फिर इसके रीजन कहते हैं, फिर से अच्छा एक बार समझ लो। यानी कि देखो, नॉर्मल प्रकाश को जब हमने देखा था, प्रिज्म में आपतित किया था, तो वो देखा था कि वो क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक रही थी। और मैंने बताया जो ज़्यादा झुकेगी प्रिज्म के आधार को, उसका ज़्यादा विचलन होगा, ठीक है। यानी विचलन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमने बताया था कि जिसके ज़्यादा विचलन होगा, ठीक है, वो बैंगनी रंग के कंडीशन में आएगा। देखो, इस रेखा ज़्यादा विचलन हो रहा तो बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का किरण क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा सुनो, नॉर्मल कंडीशन तो आपने देख ली, नॉर्मल जो किरण थी, हमने वाइट लाइट लिया, यानी कि श्वेत प्रकाश लिया, जो विजुअल होती है श्वेत प्रकाश, दृश्य प्रकाश, उसको हमने प्रिज्म में क्या किया, इंसिडेंट किया, ठीक है। जब प्रिज्म में इंसिडेंट किया तो क्या हो गए, हमने बताया था कि यहाँ एक क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, ठीक है। तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, ठीक है, सीधे जा रही थी, डॉटेड क्या बता रही कि किरण सीधे जा रही थी, ठीक है। तो सीधे ना जाकर क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, सीधे ना जाकर क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, क्योंकि चेंज हो गया ना मीडियम चेंज होता है तो अपवर्तन जरूर होता है। वही केस ये होगा, ठीक है। जब मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का विचलन था, उसमें तो पता था कि अब ये आई है तो ये आर होगा, ये आर है तो ये आर होगा, ये आर है तो यहाँ आई होगा, सब पता था, ठीक है। जब हमारा ये आपतित इसके लिए अपवर्तित, तो अपवर्तित कर इस AC पृष्ठ के लिए क्या होगी, आपतित होगी, आपतित कर जब इसमें होगी तो क्या होगी, हमें अपवर्तित RS कर दे रही थी, यानी PQ किरण के आपतित करने पर RS कर दे रही थी विचलित करके, यानी कि जब कोई नॉर्मल रेज क्या हो रही थी, आपतित हो रही थी, तो RS कर जो क्या हो रही थी, प्रिज्म के आधार की क्या हो रही थी, विचलित हो रही थी। हमने वाइट रेज क्या किया, इंसिडेंट किया, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के किरण के जो वाइट रे है, तो क्या हो गए, वो विचलन के पश्चात क्या हो गए, विभिन्न रंगों के प्रकाश से विभक्त हो गई, ठीक है। इस विभक्त होने वाले प्रकाश किरणों को हमने वर्णक्रम नाम दे दिया या स्पेक्ट्रम बोल दिया। बात एक ही है, स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलरों का क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है, समझ गए। इसको क्या है, अगर श्वेत प्रकाश है तो क्या बोल दिया, वर्णविक्षेपण। अब बताया मैंने, अगर तो ये कम, इसके तुलना में क्या हो रहा है, ये कम है, तो ऐसे सीक्वेंस चलेगा, आर के सबसे कम है विचलन, नहीं सबसे कम आधार के और झुकी है, ये आधार है BC को सबसे कम झुकी है, बेंड हुई है, तो सबसे कम इसका यानी कि विचलन होगा, यानी कि लाल रंग के लिए सबसे कम विचलन। ऐसे ओ देखो, उससे ज़्यादा ओ जो होगा आर से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका वाई आर ज़्यादा होगा। ऐसे सबसे ज़्यादा किसका को वायलेट का, यानी कि बैंगनी का, ठीक है। तो ऐसे यानी कि बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभिलंब की ओर यानी प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो रही है, झुकती जा रही है, तो क्या होगा, इसका विचलन बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। उसी का बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन वगैरह आएगा, बताएंगे आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, चंद्रमा क्यों काला दिखाई देता है, चंद्रमा से अगर नीचे चंद्रमा से आकाश देगा क्यों नीला नहीं दिखता, काला दिखाई देता है, रेड सिग्नल क्यों रेड होता है, जो सूर्योदय सूर्यास्त समय क्यों हमारा सूर्य क्या होता है, रेड दिखाई देता है, सब बताएंगे, ठीक है। तो एक तरह क्या है, सब इंसिडेंट है, ये साइंस है, साइंटिफिक है, सब चीज़, ठीक है, समझ गए। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, अगली हेडिंग डालो, ठीक है, समझ गए। देखो अगली हेडिंग डालो आप, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बड़े विक्षेपण का कारण, रीजन क्या है देख लो, ठीक है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, फिर भी कारण आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। देखो कारण क्या है इसका, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, समझो, समझ लो, लिखना नहीं, ठीक है, समझ गए। कॉजेज ऑफ, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। देखो प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण का कारण सबसे बड़ा कारण है जो प्रिज्म है हमारा कैसा कांच का है, और कांच जो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसके रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक यानी कि लाल रंग के लिए सबसे कम बताया था, बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा बताया था। ठीक है, लाल रंग के लिए सबसे कम अपवर्तनांक यानी विचलन उसका सबसे कम होगा, यानी अब जो प्रिज्म का आधार है उसकी ओर सबसे कम झुकेगी। बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा है, यानी बैंगनी रंग का सबसे विचलन ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ अगर, ठीक है, ठीक है, नहीं कि जब कोई प्रकाश जो होती है अब प्रिज्म से आपतित होती है तो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात में विचलित होकर क्या होती है, प्रिज्म के आधार की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक है, श्वेत प्रकाश की बात की है तो 7 रंगों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। ठीक है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश है इसमें विभिन्न रंगों का जो उपस्थिति होना है, ठीक है, उपस्थित होकर प्रिज्म से गुजरी है तो क्या हो गई, 7 कलर में क्या होगी, विभाजित हो गई है। ठीक है, यानी जो कांच का जो, ठीक है, अपवर्तनांक लाल रंग का प्रकाश सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। इसलिए जो लाल प्रकाश की किरण जो होती हैं प्रिज्म के आधार की ओर क्या होती हैं, जो लाल प्रकाश की किरण जो होंगी प्रिज्म के आधार की सबसे कम झुकती हैं, बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण जो होती है सबसे ज़्यादा झुकती है। ठीक है, वो डायग्राम बना लेना जो स्टेप बताता ना, इसका कारण से पहले बताया था प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण डिफिनेशन पर डायग्राम बना लेना, इसको है मत देखो क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, समझ लो। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो लाल रंग सबसे कम झुकता है आधार की ओर, ताकि अपवर्तनांक इसका सबसे कम होता है इसलिए झुकता है। ठीक है, इसके आधार की ओर। बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा झुकता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो कांच का प्रिज्म है उसमें प्रकाश बैंगनी होगा वो सबसे ज़्यादा झुकेगा। ठीक है, और लाल रंग सबसे ज़्यादा झुकेगा। ऐसे इनके बीच में जितने 5 रंग हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो, वो क्या होंगे, इसी के सीक्वेंस क्या होंगे, झुकते जाएंगे। उसके ऑरेंज होगा उससे लाल रंग के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा उसके ज़्यादा होगा, झुकेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा झुकने का मतलब विचलित ज़्यादा होना, मतलब विचलित ज़्यादा होना, जो विचलित ज़्यादा होने का मतलब डेविएट ज़्यादा होना। डेविएट मतलब उसका अपवर्तन, मतलब उसका बिखरना ज़्यादा, बिखरना मतलब समझ गए। जैसे लाल रंग में जो होता है बिल्कुल तुरंत दिख जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग यानी नीला जो होता है वो कम दिखता है। ठीक है, समझ गए, क्यों, क्योंकि वो बिखरता ज़्यादा है, मतलब क्या होता है ज़्यादा, क्या होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए। अगर आप रेड लाइट जलाओ, ठीक है, तो ज़्यादा फोकसित करते ज़्यादा दूर तक जाती है। अगर ब्लू लो या ग्रीन लो या बैंगनी ले लो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, और यहीं पे चारों ओर क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। उसका कारण क्या है, प्रकाश प्रकीर्णन होगा, उसको बताएंगे। अपवर्तनांक भी होता है उसका कारण। ठीक है, कि अपवर्तनांक जो होता है जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा क्या होता है, वो बिखरता है, स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, क्या होता है, लाल रंग क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, स्कैटर होगा। ठीक है, लाल रंग सबसे कम स्कैटर होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, बैंगनी, ऐसे सब सीक्वेंस क्या होते हैं, स्कैटरिंग बढ़ता रहता है उसका। ठीक है, ऑरेंज क्या होगा, येलो यानी ग्रीन, उसका स्कैटरिंग बढ़ेगी और फोकसित कम होगी, दूर तक कम जाएगी। ठीक है, समझ गए। इसलिए भाई जो रेड लाइट होती है खतरे से दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि इनका जो होता है कोहरे और धुएं में क्या होता है, इनका प्रकीर्णन नहीं होता है, और कोहरे और धुएं को क्या होते हैं बिल्कुल स्कैटर करके यानी कि चीर कर क्या होते हैं, दिखने लगते हैं दूर से। इससे जो हमें दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं कम होती हैं, बचती हैं दुर्घटनाएं। इसलिए जो ट्रेन वगैरह होती हैं उसमें रेड जो लाइट ही होती हैं ज़्यादातर लगाई जाती हैं। ठीक है, ताकि सिग्नल वगैरह क्या हो, प्रॉपर्ली दिखे ट्रेन को। रेड जो होता है फ्लैग होता है उसको यूज किया जाता है। क्रिकेट की गेंद भी रेड होती है। ठीक है, ये सब यूज होती है। ठीक है, क्योंकि दूर से नाइट मैच होता है ना, जो नाइट मैच होता है, डे नाइट मैच होता है, उसमें नाइट मैच में रेड बॉल इसीलिए यूज होती है। ठीक है, क्योंकि कैच वगैरह पकड़ने में आसानी है, क्योंकि रेड जो होती है दूर से दिख जाए, खेलने में भी आसानी है। ठीक है, और ब्लू वगैरह यूज करेंगे तो ब्लू क्या होती है,
ठीक है। क्या होता है कि उसका स्कैटर ज़्यादा होगा तो क्या होता है, अगर ब्लैक ब्लैक ज़्यादा दिखने लगेगा तो दूर से मतलब दिखेगी, कैच वगैरह में बहुत पास आके दिखेगी, रेड रेड जो होती है बहुत दूर दिख जाती है। तो ये सब कारण है, मतलब साइंटिफिक है सब कुछ, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, समझ गए। तो एक बार फिर इसमें बता रहा हूँ, प्रकाश पृथ्वी द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण, जिसको लिखना वो ले सकता है, ठीक है, समझ गए, हेडिंग डाल के, ठीक है। देखो, किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का पूर्णांक जो होता है प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। ये लाल प्रकाश के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होता है, इतना लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा ना, ठीक है, हम अगर कोई प्रकाश होता है प्रिज्म से गुजर जाए, एक कोई प्रकाश होता है कांच के प्रिज्म से गुजर जाए तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होगा, क्या होता है, पृथ्वी के आधार पर झुक जाता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन जो होता है कांच के अपूर्णांक पर निर्भर करता है। जो प्रकाश किरण में जो विचलन उत्पन्न हुआ है, प्रकाश किरण में विचलन उत्पन्न हुआ है किस पर निर्भर करेगा, कांच के अपूर्णांक में निर्भर करेगा, हमने पहले बता दिया है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। प्रकाश किरण का विचलन जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना विचलन अधिक उतना होगा, कब, मतलब जितना ज़्यादा झुकेगा उतना उसका विचलन ज़्यादा अधिक होगा, ठीक है, समझ गए। ये प्रिज्म से झुकने वाली किरण क्या होगी, अधिक होगी तो उसका विचलन ज़्यादा अधिक होगा, प्रिज्म से झुकने वाली किरण क्या होगी, जितना अधिक होगी उसका विचलन ज़्यादा होगा, डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, समझ गए। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर क्या बात करूँ, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, यानी अपवर्तन जितना अधिक उसका विचलन उतना अधिक होगा। यदि प्रिज्म से गुजरने वाली, ठीक है, किरण जो होगी श्वेत प्रकाश की है, तब उसका जो विभिन्न रंगों में व्यक्त हो जाने की क्या होगा, विभिन्न अलग अलग रंगों में व्यक्त होगी। जो कांच का जो अपवर्तन होता है लाल रंग के लिए सबसे कम, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है। लाल प्रकाश के लिए प्रिज्म के आधार की और सबसे कम झुकती है, जो लाल प्रकाश जो होती है प्रिज्म के आधार की सबसे कम झुकती है, और बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा झुकती है, ये सब लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, विचलन हो जाता है, ठीक है, समझिए, यही कारण है, समझ गए, समझ गए। बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होती है, अतः लाल प्रकाश की किरण जो झुकती है कम झुकती है, बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश से क्या होता है, प्रिज्म का में क्या हो जाता है, बड़े विक्षेप हो जाता है, यानी प्रिज्म से गुजरने पर बड़े विक्षेप हो जाता है। आयताकार गुट के लिए बताया दिया था कि आयताकार गुट का क्या होता है, आयताकार गुट के में स्लिप क्या नहीं होता है, प्रिज्म का बड़े विक्षेपण नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आयताकार गुट के में गुजरने वाले प्रकाश में विचलन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपतित किरण निर्गत किरण आपस में समांतर होते हैं। अगर आयताकार गुटका की बात करें या आयताकार लो या स्क्वायर लो बात की है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयताकार गुटके में अगर आपतित किरण में इंसिडेंट की जाए, आपतित किरण इंसिडेंट की जाए तो आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है, आपस में समांतर होती हैं। ऐसे मान लो सपोज डेट ऐसे आपने आपतित की तो मतलब किसी भी तरह क्या होगा, पहले हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऐसे हो पहले हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, अंदर ही अंदर हो जाती हैं, मतलब समांतर हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। ट्रेंगुलर होना चाहिए दोनों साइड, मतलब क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो आपस में समांतर के साइड होती हैं, ठीक है, इसमें पैरेलल नहीं होती है, क्या होती है, ट्रेंगुलर होती हैं, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। सूर्य के आपतित किरण की ये अगर कोई भी आप किरणें वगैरह क्या हो उसमें आप प्रवर्तित करें तो उसका क्या वो विचलन नहीं होगा, ठीक है, समझे, ठीक से समझ गए। वो केवल प्रिज्म से ही संभव है, यानी ट्रेंगुलर होना चाहिए प्रिज्म, समझ गए, इसलिए इसको प्रिज्म ही नाम दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो सोच लिख लेना, ठीक है। डायग्राम वगैरह सब नहीं बनाना, केवल रीजन है इसका, ठीक है। रीजन सबसे सिंपल ये है कि सिंपल में आप लिख सकते हो कि जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है, समझ गए। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या हमारा प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म में जो अपवर्तनांक होगा, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगा। अगर कोई सिंपल किरण है आपतित कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, अपवर्तन यानी विचलन होगा तो सबसे कम आधार की झुकेगी, ठीक है। जो सबसे कम आधार की झुकेगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, नहीं विचलन कम होगा। जो सबसे अधिक आधार की झुकेगी उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। लाल रंग के लिए सबसे कम जनरली देखा जाता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा दिखा जाता है, बीच के लिए जो होता है ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। इसी प्रकार से जो होता है, अगर श्वेत प्रकाश हम क्या करते हैं, इसमें इंसिडेंट करते हैं तो 7 रंगों में विभिन्न प्रकार के 7 रंगों की क्या होती है, व्यक्त हो जाती है, ठीक है। तो अलग रंगों का अलग अलग विचलन होगा, क्योंकि वो अलग अलग क्या होती हैं, इसमें प्रिज्म के आधार की क्या होती है, झुकती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली कारण है, ठीक है। एग्जाम में कब पूछा था, अगर पूछा था तो मैं लिखा दूँगा, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हो, बता दिया मैंने। तो अगले लाइन डालो, ठीक है, अगले लाइन डालो, क्या होगा, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का
प्रकीर्णन। ठीक है, समझ गए। एक मिनट यार, फ़ोन आ रहा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होगा हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई दिक्कत है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की अगर बात करें, किसकी बात करें? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, समझ गए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको रब कर दूँ मैं। ठीक है, ठीक है, प्रिज्म जो होता है, देखो प्रकाश से प्रकीर्णन कब होता है? जब प्रिज्म होता है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म प्रकार के कण हो, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हों। ठीक है, जैसे धूल एवं धुएं के कण, वायु के कण। ठीक है, ये कण होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रकाश जो होता है इससे अगर गुजरता है, ये कण विद्वान होते हैं, तो इससे अगर गुजरता है, ठीक है, समझ गए? नहीं फिर समझो, जब प्रकाश जो होता है किसी ऐसे ठीक है वातावरण से गुजरता है या किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जैसे धूल एवं धुएं के कण विद्यमान हो। ठीक है, तो प्रकाश का जो होता है, क्या होता है? प्रकीर्णन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है इन कणों का कुछ भाग द्वारा क्या होता है? ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, या पहले समझो, जो प्रकाश होता है इन कणों द्वारा क्या होता है? अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? स्कैटर कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सपोजिट क्या है? ठीक है, प्रिज्म नहीं ले रहा हूँ मैं, मान लो क्या है? प्रकाश कोई आप चल रहा है। ठीक है, लाइट कोई जा रही है, यानी कि सपोजिट जा रहा है, ब्लू चल रहा है। ठीक है, ब्लू लाइट है। ठीक है, वातावरण में ब्लू लाइट में क्या है? इसमें सब धूल धुएं के कण हैं, धूल धुएं के कण हैं। जो ब्लू लाइट जैसे ही इनसे क्या होगा? निकलेगा, तो धूल धुएं कण क्या होंगे? इसे विभिन्न दिशा में क्या कर देंगे? अलग अलग क्या कर देंगे? फैला देंगे। ठीक है, क्यों फैला देंगे? क्योंकि इसका जो होता है, पहले बात तो अपवर्तन ज़्यादा होता है बाकी कलरों से, रेड कलरों से। ठीक है, जैसे क्या कर देगा? फैलाएगा, तो हमको क्या कर देगा? जो आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ब्लू होगा वहाँ ब्लू दिखने लगेगा। ठीक है, यही मतलब मेरा यही कड़ा है कि आकाश हमारा क्या होता है? नीला दिखाई देने था। बाकी आकाश जब पढ़ाएंगे आकाश नीला दिखाई देता है, इसी के बाद ही है, तो डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो धूल धुएं कण या वायु कण विद्यमान होते हैं, उससे गुजरता है, तो ये विभिन्न दिशा में फैल जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गए? कोई दिक्कत है? सब समझ गए ना? ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गए? तो लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, और भी समझ लो। अच्छा देखो, जब प्रकाश ठीक है, तो जब प्रकाश कैसे गुजरेगा? किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जैसे, ठीक है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें ठीक है धूल, ठीक है, जिसमें अति सूक्ष्म प्रकार के कण, जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, जैसे धूल एवं धुएं के कण
एवं वायु के कण। ठीक है, धूल एवं धुएं का कण, धुएं कण विद्यमान हो, मतलब प्रेजेंट हो। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले से, जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले से बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत पूछ सकते हो। विद्यमान हो तो इनसे गुजरेगा तो प्रकाश क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो प्रकाश क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कह देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत है, समझ गए। ठीक है, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग, जो प्रकाश का कुछ भाग होगा, ठीक है, सभी दिशाओं में स्कैटर होता है, कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। देखो कारण, देखो मैं जो मैंने बताया ना, जो श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण के कारण होंगे वो पूछ नहीं जाता है, फिर मैंने बता दिया डिटेल में, चाहो तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, समझ गए, उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत है। तो यहाँ से आता क्या होगा, डिफिनेशन हो गई। ठीक है, यानी जब प्रकाश जो होता है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार करे, अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हो, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल हो, माइक्रो में। ठीक है, समझ गए। बहुत अति सूक्ष्म आकार के कण क्या हो, वातावरण में विद्यमान हो, अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान हो। जैसे हमने धुएं के कण, वायु के कण जो होते हैं पार्टिकल, देखा होगा सनलाइट में आपको देखा, जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो इन कणों द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना का कहते हैं प्रकाश प्रकीर्णन। इसमें क्या आएगा, एप्लीकेशन इसका क्या होंगे, जो अनुप्रयोग होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के। पहला, जो आकाश का जो नीला दिखाई देना, ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। ठीक है, कोई दिक्कत है। इसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग डाल दो हेडिंग। एक काम करो, यहाँ से प्रकाश प्रकीर्णन यहाँ से यहाँ तक लिखोगे आप। ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन यहाँ से यहाँ तक लिखो हेडिंग। ठीक है, उसके बाद अनुप्रयोग हेडिंग डालोगे। अब अनुप्रयोग का कहते हैं एप्लीकेशन, मतलब यही तो यूज है इसका। प्रकाश प्रकीर्णन जो होता है यही कारण है कि जो हमारा जो ब्लू वाले होते हैं सारी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। जैसे अपने घरों में ब्लू लाइट लगाओ, क्या लगाओ, जैसे ब्लू लाइट चारों तरफ लगी होती है ना, पर एक कमरा है चारों तरफ छोटी छोटी ब्लू लाइट लगी होती हैं। ठीक है, तो चारों लाइट क्या कर दो, एक वाइट लाइट है। ठीक है, बाकी क्या करो, छोटी छोटी लाइट होती हैं, जैसे नया घर बनता है। ठीक है, जैसे मेरे घर में मैंने देखा है लगी है। ठीक है, जैसे ब्लू लाइट वगैरह क्या होती है, लगी होती हैं। ठीक है, तो चारों अगर जला दो तो वाइट लाइट बिल्कुल बहुत कम दिखती है। चारों लाइट क्या कर देती है, उसको क्या करती है, कवर कर देती हैं, तो ब्लू लाइट ही जल दिखती लगती हैं। क्यों, क्योंकि क्या होती है, वो फैलती हैं चारों दिशा में। और रेड लाइट लगा दो तो केवल उतने स्पेसिफिक जगह पे क्या होगी, वो दिखेगी हमें। जैसे लेजर लाइट वगैरह देखी होगी ना आपने, तो लेजर लाइट रेड होती है ना, तो लेजर लाइट रेड जो होती है तो वो क्या करती है, लेजर लाइट क्या करती है, अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू जगह पर क्या करो, इंसिडेंट करो, तो वही कर की जाती है। ठीक है, लेजर लाइट जो होती है किसी चीज़ को क्या होती है, पार करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, कि उनकी भेजन क्षमता क्या होती है, मान लो अधिक होती है, मान लो। ठीक है, समझ गए। तो समझ गए। तो आकाश का रंग नीला दिखा देना दूसरा पॉइंट होता है इसमें, इसका सब डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, लिख लो। दूसरा,
ठीक है। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर क्या होता है, सूर्य का रेड दिखा देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ठीक है। थर्ड नंबर, जो खतरे का सिग्नल होता है लाल होना, खतरे के सिग्नल का लाल होना, खतरे के सिग्नल खतरे के सिग्नल का लाल होना, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, समझ गए। APP एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को अनुप्रयोग बोलते हैं, वो एप्लीकेशन नहीं, प्रार्थना पढ़ते, ठीक है। कोई दिक्कत है देख लो अच्छे से, समझ गए ना, ठीक है, पूछ सकते हो जो भी दिक्कत हो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। एक लाइन लिख लो इसमें, ठीक है, एक लाइन इसमें लिख लो पॉइंट में, ठीक है। जो लाल रंग के लिए प्रकाश प्रकीर्णन, अतः एक लाइन लिख लो, फिर उसका लिख लेना, ठीक है। चाहो तो उसके नीचे लिख लेना, जिसका देखो जिसने ये नोट कर लिया नीचे लिख लेना, ठीक है, समझिए, बता चुका हूँ। अतः लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है कम बिखरना, अब कम है तो कम बिखरेगा, लाल रंग के लिए सबसे कम तो कम बिखरेगा, बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा, ब्लू रंग के लिए ज़्यादा, तो क्या होगा, ज़्यादा बिखरेगा, मतलब ज़्यादा क्या होगा, एरिया कवर करेगा। लाल रंग के लिए सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ एंड होता है, लगभग चैप्टर भी एंड हो गया। कल न्यूमेरिकल आते हैं, इसके अनुप्रयोग के बारे में लगभग बता दूंगा, लिखा भी दूंगा। कल क्या आते हैं, अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, समझ गए, देख लो अच्छे से, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक लिखो पहले, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, लाल रंग के लिए सबसे कम तथा प्रकाश का सबसे कम तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा है। यहाँ लिखना प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल रंग के सबसे, देखो लाल रंग के लिए प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम तो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये लिखना, लाल आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, खतरे का सिग्नल आधा है ये का लाल होना, ठीक है। कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो कल मेरे को स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाकी अच्छे से सब लोग पढ़ते रहो, ठीक है, थैंक यू, ठीक है।